कश्मीर बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने मतलब बच्चों को लेके खुश हैं। कोई इतनी मार ताड़ नहीं हो रही है, उनके बच्चों के साथ जुल्म नहीं हो रहा है, कोई किसी के साथ नहीं हो रहा है। लीडर्स कश्मीर के ये कहते हैं कि कश्मीरी कौम एक ऐसी कौम है जो भाजपा के ऊपर कभी यकीन नहीं कर सकती और जो मुसलमान है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करेगा। आप इसको किस तरह? मीडिया की तरफ से हम सबको बताने के लिए तैयार हैं कि हमने ऊपर वाले की कसम खाते हैं कि हमने बीजेपी को वोट किया, जब अलायंस किया दिल के साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। बाई इलेक्शंस का जोर 2 सीटों के ऊपर इस समय देखने को मिल रहा है और हर सियासी दल जो है वो अपना दमखम लगा रहा है। वहीं पे हमें जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी के यूटी प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर के रफ़ीक मलिक साहब हमें मिले हैं यहाँ पे, ये भी यहाँ पे आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, नगरोटा और बड़गाम सीट को लेके जो है काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर जो है वो देखने को मिल रहा है। वहीं पे आप भी यहाँ पे आए हैं, पहुँचे हैं और जो ज़राए के हवाले से हमें खबर है कि आप भाजपा को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। किस तरह की तैयारियाँ हैं और क्या लगता है कि इस बार भाजपा जो है वो कश्मीर के अंदर क्या अपना खाता खोल पाएगी? यहाँ के जो लोगों के व्यू हैं, हर आदमी जो है इन पार्टियों से दुखी है। जो ज़्यादा आवाज़ हमारी चल रही है यहाँ पे, जब भी हम शिकारे पे यहाँ बैठे थे उन्होंने भी यही बोला कि एनसी ने हम लोगों से धोखा किया है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे बीजेपी की सीटें निकलेंगी और बीजेपी को सपोर्ट, मुझे लग रहा है कश्मीर के लोग भी काफ़ी जो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे दावेदारी से बोल रहे हैं बीजेपी की। बिल्कुल क्योंकि अभी हमने चलते फिर अभी आवाज़ देखी और कुछ एरिया में लोग जो बीजेपी को बड़ा ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, क्योंकि जो आज हालात कश्मीर के देखिए आपने कितने स्मार्ट सिटी की तरफ कदम खींचा जा रहा है। कश्मीर बहुत ज़्यादा खुश हैं अपने मतलब बच्चों को लेके खुश हैं, कोई इतनी मार ताड़ नहीं हो रही है, उनके बच्चों के साथ जुल्म नहीं हो रहा है, कोई किसी के साथ नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत से जो हमारे पीएम साहब ने जो एक्शन किए थे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही साबित हो रहे हैं कि अच्छा रहा। और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं हमारे, खासकर कश्मीर के, मैंने देखा हर एक का जो हवा जो चल रही है बीजेपी की तरफ ज़्यादा जा रही है। लेकिन कुछ लीडर्स कश्मीर के ये कहते हैं कि कश्मीरी कौम एक ऐसी कौम है जो भाजपा के ऊपर कभी यकीन नहीं कर सकती और जो मुसलमान है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करेगा। आप इसको किस तरह से? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने भी बीजेपी के, वो हमारे फैमिली ने भी किया। हम तो पूरे ऑल इंडिया मीडिया की तरफ से हम सबको बताने के लिए तैयार हैं कि हमने ऊपर वाले की कसम खाते हैं कि हमने बीजेपी को वोट किया, जब अलायंस किया दिल के साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत से ऐसे लोग जो हैं, बहुत ज़्यादा पब्लिक, कुछ बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ बीजेपी को लाइक कर रहे हैं। होती हैं कुछ सियासी लोग। ये कश्मीरी लीडर ने ऐसा क्यों कहा कि मुसलमान जो है कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करेगा? आप देखोगे हमारे बीजेपी के यहाँ पे सरपंच कितने ज़्यादा निकले थे, बहुत ज़्यादा सीटें निकली थी कश्मीर में बीजेपी की। वो कैसे निकली यहाँ पे? कश्मीर के लोगों ने, बीडीसी हो गए, डीडीसी हो गए, आज बहुत से लोग मतलब लाइक कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों की आंखें खुल चुकी हैं। अब बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन हमें देख रहा है कि कश्मीर के हालात बिल्कुल अच्छे लगे। आपने कहा बीडीसी डीडीसी तो यहाँ पे जीते, लेकिन फिर एमएलए, एक भी एमएलए नहीं जीता। देखो, अगर उनका काम था, उन्हें देखना चाहिए कैसे खड़े, किस कैंडिडेट को खड़ा किया। मुझे लग रहा है कि कैंडिडेटों की वजह से भी इनको थोड़ी पीछे होना पड़ा। अगर कोई कैंडिडेट जो अच्छे लाइक, जिनको पब्लिक लाइक करती थी, उन लोगों को शायद सीटें नहीं यहाँ पे मिली थी। होती हैं कुछ चूकें, अपने से भी खुद भी होती हैं चूकें। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें, दिव्यानी राणा जी वहाँ पे खड़ी हैं और पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती थी कि हम जो है वो कोई भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे और कांग्रेस को कहा कि आप अपना उम्मीदवार जो है वो उतारें। आपको लगता है कि दिव्यानी राणा जी के लिए फ़ाइट जो है वो टफ़ है, क्योंकि उनके विपरीत नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक महिला को जो है वो खड़ा कर दिया? देखो, पहले भी बीजेपी के देवेंद्र रैना साहब ने इलेक्शन वहाँ पे लड़ी, बड़ी अच्छे वोटों से जीत की। उस टाइम भी मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान था। कश्मीरी वहाँ पे गुजर थे, पुंछ के थे, रजौरी के थे, हर लोगों ने उनको लाइक किया। और देवेंद्र रैना साहब ने यही कहा था, अपनी बेटी को भी यही मरते मरते यही कहा कि मेरे दरवाजे खुले रख रहे हैं, मेरे अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, हमारी जो पंचायत के लोग हैं, इन लोगों का पूरा ध्यान रखना, इनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो आई उनकी बेटी ने भी वही कदम उठाया, उनके नक्शे कदम पर चल रही है, तो इनकी जीत पक्की है और 100% जीत हमारी पूरी लोक जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है। बहुत से ऐसे लोग देखे, गांव में हम गए तो हर एक जो परिवारवाद की बात होती है भाजपा के अंदर के, कांग्रेस जो है वो परिवारवाद को जो है वो बढ़ावा देती है। तो क्या यहाँ पे नहीं लगता आपको गलत हुआ? देखो, हम यहाँ पे देवेंद्र सिंह राणा जी को अगर टिकट मिली, वो उनकी काबिलियत थी। दिव्यानी राणा जी का अभी वजूद ही क्या था भाजपा के अंदर? यहाँ पे परिवारवाद नहीं। देखो, जो पब्लिक थी वहाँ की, जो पब्लिक की बड़ी चाहत थी, ये इनके हाथ में भी नहीं था। पब्लिक नंद किशोर के हक में भी थी, उनके हाथ में, क्योंकि आज हमें लग रहा है कि जो
गरीब आदमी, हर आदमी गरीब यही चाहता है कि हमारा थोड़ा काम अच्छा हो, हमें थोड़ी हमारी सुनाई हो। मतलब हर एक की कोशिश होती है कि हमें कोई ऐसा इंसान मिला जाए हमारी जो सपोर्ट करने वाला हो, हमें कहीं बेनिफिट दिलाने वाला हो। आज लोगों को लोग क्योंकि सताए हुए हैं, लोगों ने भरोसा कर करके हर एक पे देखा हुआ है। उन्होंने देवेंद्र रैना जी ने काम किए थे, वो चाहते हैं कि अगर उनकी जगह रोल उनकी बेटी कर सकती है कल, जैसे हमारा हम खुशहाल थे अपनी पंचायत में, हमारी कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं थी। आज अगर उस पंचायत पे बढ़ चढ़ के काम ज़्यादा होगा तो लोग इनको ही लाइक करेंगे। लोगों को चाहिए मैंडेट कि जो काम करें, तो उनको लोगों को भरोसा था, जो पब्लिक वहाँ की, उन पब्लिक ने उनको आगे किया कि हम आपके साथ हैं, आपको इलेक्शन लड़नी है, तब जाके वो उनको आगे किया। तो क्योंकि सरबा भी किए थे, जब सरबा किया तो उसकी अच्छी निकल रही। एनसी वालों ने बोला कि हम नहीं इलेक्शन लड़ाएंगे। आज उनको लग रहा है कि ये तो बैठे बैठाए जीत रही है, थोड़ी अड़चन डालनी है, पंगा डालना, वो चलता ही रहता है। बाकी जम्मू के जो लोग, नगरोटा के लोग हैं, वो सुलझे हुए लोग हैं। ये भी कह रहे हैं कि एनसी ने जो एक उम्मीदवार उतारी है वो भाजपा को जिताने के लिए उतारी है। देखो, भाजपा ने जीतना ही जीतना जो है, उनका काम मैंने पहले बताया कि उनके काम बोलते हैं, उन्होंने अपने गठबंधन तो नहीं है, उनकी अपनी पंचायत है, वो तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं नजर आ रही है। हमें मालूम है कि जो हमारा कैंडिडेट है वो मजबूत है और काम करेगा लोगों में पंचायत। क्या यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का कोई अंदरूनी गठबंधन तो नहीं? ऐसी कोई बात कोई कुछ नहीं है। बीजेपी अपनी जगह है, बीजेपी का अपना वजूद है, बीजेपी का अपनी नज़र मारी है कि कैसे हालात हैं, दुनिया चल रही है दिन को, हम लोग भी चल रहे हैं। कोई सिक्योरिटी की जरूरत थोड़ी है यहाँ पे। आज सिक्योरिटी भी नहीं किसी को लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एक अच्छा माहौल बन गया। कश्मीरी लोग जो हैं बड़े बहुत ज़्यादा अंदर से खुश हैं। अब यही चाहते हैं कि जो कश्मीर के लोग यहाँ पे जो से ये शिकारे वाले बैठे हैं, होटल लैंड के बैठे हैं, फिलहाल इनका काम जो शिकारे वालों का खासकर बहुत कम हो चुका है। आपने देखा कि पिछले दिन हालात भी ख़राब हो गए, तो उनकी वजह से भी इनको हो गया है। तो हम चाहते हैं फिर भी थोड़ा सा सेंटर को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको थोड़ा बढ़ावा इनके टूरिस्ट के लिए दिया जाए, जो कश्मीर की थोड़ी एक अच्छी डेवलपमेंट हो। एक आखिरी सवाल, आपको यकीन है कश्मीर का मुस्लिम, जम्मू नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का मुस्लिम गुज्जर बकरवाल जो है वो भाजपा के हक में वोट करेगा? देखो, हमें पूरा भरोसा है, हमें अपनी जीत चाहिए, हमारी जीत होगी, 100% होगी। मुसलमानों के वोट भी पड़ेंगे। ये लोगों के दिल में वहम है, ऐसी कोई बात नहीं, इनका वहम दूर हो जाएगा। थोड़े दिन की बात है, 11 तारीख की, उसके बाद वहम भी दिल से दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। ऊपर वाले ने हमें पता कि जितने बुजुर्ग थे वहाँ नगरोटा एरिया के गुज्जर जितने तबका था, तो सब ने एक मतलब दुआएं की उन लोग लड़की के लिए। ऐसी कोई बात नहीं, ऊपर वाला उनकी सुनेगा, ज़रूर सुनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ रफ़ीक मलिक साहब थे, जिनसे हम अजीज़ बातचीत कर रहे थे। सवाल हमने कड़वे किए, लेकिन जो कश्मीरी लीडर्स का कहना है वो सवाल भी हमने किए, क्योंकि कश्मीरी लीडर्स का ये कहना है कि जो मुसलमान है वो भाजपा को कभी वोट नहीं करता। तो अब इसके ऊपर इनका क्या स्टैंड था वो भी इन्होंने क्लियर किया। अब आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। आप इसी तरह से बन रहे थे JNF न्यूज़ के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन साहिल को दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।